डिप्टी कमिश्नर सहित 2 लोगों पर फर्जी दस्तावेजों से प्लॉट का विक्रय करने धोखाधड़ी का मामला दर्ज। न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ग्वालियर में फर्जी दस्तावेजों से प्लॉट का विक्रय अनुबंध कराने वाले हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर सहित 2 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। यहाँ फर्जीवाड़ा उस वक्त का है जब वह संपत्ति अधिकारी थे। उन्होंने तत्कालीन सहायक के साथ साठगांठ कर फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर प्लॉट दूसरे के नाम विक्रय कर दिया। असली प्लॉट मालिक को पता चला तो उसने फर्जीवाड़ा करने वाले दोनों के खिलाफ एफआईआर कराई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल फरीदाबाद निवासी रोहित चड्ढा के साथ धोखाधड़ी हुई है। रोहित ने बताया कि वह ग्वालियर में रहते हुए उन्होंने 23 मार्च 1992 को डीडी नगर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल से एक प्लॉट पंजीयन कराया था। 25 अगस्त 1994 में प्लॉट उनके नाम हो गया। 1996 में पूरी रकम भी जमा करा दी थी। इसके बाद नौकरी के लिए वह फरीदाबाद चले गए थे। बाद में उन्हें पता चला तत्कालीन संपत्ति अधिकारी एसके सुमन और तत्कालीन सहायक तेजेंद्र कुमार घोरपड़े के साथ मिलकर उनका प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय अनुबंध कर दिया है। वही वर्तमान में एसके सुमन हाउसिंग बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर के पद पर हैं। फर्जीवाड़े का पता चलने पर रोहित ने महाराजापुरा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने एसके सुमन और तेजेंद्र कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। क्या 420 मामला थी? मिस्टर रोहित चड्ढा ने अभी आकर एक रिपोर्ट कराई है कि उनको जो प्लॉट मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से अलॉट हुआ था, उस प्लॉट को उनकी बिना जानकारी के वो बीच में एक गैप के लिए बाहर चले गए थे दिल्ली। तो इस दरमियान उनके प्लॉट को किसी फर्जी रोहित चड्ढा को, उसी के नाम से बता रहे मेरे नाम से किसी फर्जी रोहित चड्ढा को, जिसमें मेरा फ़ोटो भी बदल के लगाया, उसका मेरा फ़ोटो नहीं है, मेरे सिग्नेचर नहीं है। इन सब के बावजूद उसके रोहित चड्ढा को, फर्जी रोहित चड्ढा को उनका प्लॉट रजिस्ट्री कर दी। और उनका ये कहना है कि जो फर्जी रोहित चड्ढा था उसने 7 तारीख को आवेदन लगाया और 8 को उसकी रजिस्ट्री हो गई। जो बिना मेरे जो अलॉटमेंट वाला कागज़ था उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करे, मेरे फ़ोटो को वेरीफाई करे बिना कर दिए। तो उसमें इसने बताया कि उसमें जो संपत्ति अधिकारी मिस्टर सुमन जी हैं और उनके सहायक हैं मिस्टर घोरपड़े जी, उनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, जिसमें 420 का 67, 68, 71 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जो विवेचना में है। बाद विवेचना जैसी कार्रवाई होगी। आरोपी हाँ, अभी नेचुरल अभी आरोपी मिले नहीं है और वो विवेचना में अभी पहले देखते हैं कि वो आरोपी बंदे साक्ष्य एकत्रित की जा रही हैं। मेरा नाम रोहित चड्ढा है। मैं फरीदाबाद में अपना बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बेसिकली कहाँ पे रहने वाले हैं? यही ग्वालियर की मेरी पैदाइश है, स्कूलिंग। तो क्या मामला हुआ पूरा क्या हाउसिंग बोर्ड में? तो शुरुआत से होता है। हाउसिंग बोर्ड में 92 में मैंने एक प्लॉट अप्लाई किया। EWS प्लॉट था, छोटा 355 स्क्वायर फीट का। तो उसकी आवंटन मेरे को 94 में हो गया। 96 मार्च 96 तक हमने सारी पेमेंट करा दी। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया फरीदाबाद। तो कुछ वहाँ पर जो है डीलिंग क्लर्क को पता लगा, जैसे बीच में आना हुआ, पता किया हमने प्लॉट का। तो डीलिंग क्लर्क को पता लगा, लोगों को पता लगा, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जो है बिल मिला करके उन्होंने मेरे प्लाट में जो है मेरी जो आवेदन था उसमें मेरी फ़ोटो हटा करके किसी और की फ़ोटो लगा दी और साइन मेरे रहने दिए। साइन भी उन्होंने मेरे नाम से किसी और से कराए, फर्जी साइन करा करके, और वो प्लॉट उसी के नाम जो लीज डीड कर दी उसके नाम फर्जी गवाहों से। 2005 की बात है ये। आपको कब पता लगा? हमें पता लगा जाके 2007-8 में। हम आए पता करने, बीच बीच में आते थे, तो पता लगा 2007-8 में। इन्होंने फाइल हमें दिखाई नहीं। फिर आना हुआ हमारा, जब 2-4 बार तो हमने RTA अप्लाई की 2013 में, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरा बीच में आना हुआ 1-2 बार, फिर मैंने RTA 2017 में लगाई, जिसका इन्होंने जवाब दिया। सारी फाइल की कॉपी मैंने ली, तब समझ में आया कि ये बीच में क्या इन्होंने 420 फ्रॉड किया हमारे साथ।
तो जब सारी जानकारी मिली तो सोमवार को मैं फिर सभी लोगों से मिला और मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो जो कंप्लेंट दर्ज होगी किस थाने में ये कंप्लेंट दर्ज है? ये अपना महाराजपुरा थाना। कितने लोग कंप्लेंट की है? कंप्लेंट वैसे 4 लोगों के खिलाफ की है, जिसमें से 2 तो MP हाउसिंग बोर्ड के वर्तमान में वहाँ के एम्प्लॉई हैं। किस पद पे पदस्थ हैं? एक आजकल डिप्टी कमिश्नर मिस्टर SK सुमन है और दूसरे सहायक एंड डीलिंग क्लर्क जो थे मिस्टर तेजेंद्र कुमार घोरपड़े। तो ये दोनों ग्वालियर पदस्थ हैं? ये शायद बाहर हैं ग्वालियर से अभी, मिस्टर घोरपड़े। और सुमन जी आपने धोखाधड़ी हुई थी तो उस समय यहीं पदस्थ थे? उस समय ये यहीं थे। उस फाइल में जो वो डीलिंग क्लर्क था घोरपड़े था और ये एस्टेट ऑफिसर थे मिस्टर सुमन। और जो अन्य 2 लोग हैं वो? जो अन्य 2 लोग हैं वो तो एक इनका जो दलाल है उसके इन्होंने एक में विटनेस कराए हैं लीज डीड में, और दूसरा जिसको इन्होंने फर्जी बेचा है वो भी यहाँ दलाल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर है, यहाँ सुरेश नगर में रहता है, सतीश पराशर नाम से। तो क्या विगत कुछ दिनों में आपकी हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी से बात हुई तो उनका क्या कहना है? मैंने 2-3 लोगों से बात की है तो उसमें उन्होंने बोले कि अभी हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी हम तहकीकात करेंगे तब पता लगेगा। तो मैंने कंप्लेंट आपने पता करने की कोशिश नहीं की असमर्थता जता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना और कारण हो सकता है। वो समझ में आ गया बातचीत करने से, तभी मैंने कंप्लेंट लॉन्च कराई। तो सर इसमें कौन कौन सी धाराओं में दर्ज हुआ है? धारा ये है 409, 420, 463, 64, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 120 भी। धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है 4 लोगों। हाँ 10 धाराएं लगी हैं इनके ऊपर। फरियाद दी आपने? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।